स्क्रीन पे हम क्लास 12th का भौतिक शास्त्र फिजिक्स का असाइनमेंट का आंसर देख रहे हैं और सारे सब्जेक्ट असाइनमेंट के आंसर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आप वीडियो छोड़ के ना जाइएगा, इन क्वेश्चंस को, इनके जो आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं आप लास्ट तक देखिएगा, तभी जाके समझ में आएगा कि लिखना कैसे है। और बहुत अच्छे से कंप्यूटर फॉन्ट में हमने यहाँ पे आपके लिए आंसर बनाया है, एकदम क्लीन राइटिंग में, तो आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए कि दंड चुंबक और धारावाही परिनालिका एक जैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे दंड चुंबक के बारे में हमको पता है कि वो कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और धारावाही परिनालिका से हमको उसको कंपेयर कर देना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम ये सब छोटी छोटी चीज़ें अगर हो सके तो लिख दीजिए, और नहीं भी लिखेंगे, ये जो थ्योरी यहाँ पे लिखी गई है तो चलेगा, लेकिन लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा कि दंड चुंबक और परिनालिका एक ही जैसा व्यवहार करता है। जब भी दोनों को आप लटकाते हैं तो वो क्या होते हैं कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही ठहरते हैं, ऐसा यहाँ पे आपको दिखाया गया है। इसके बाद आपको ये करना है, ये मेन इंपॉर्टेंट आता है आपको। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक आपको परिनालिका बनाना है। यहाँ पे परिनालिका आपने बना ली, परिनालिका में एक छोटा सा अवयव लेना है dx, और dx की वजह से आपको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक पॉइंट P पे आपको निकालना है, तो जो कि इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे है, और उसकी जो दूरी है वो इसके dx से r-x हो जा रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सेंटर से dx की दूरी x है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस वजह से आप निकालेंगे यहाँ पे। और इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, पूरा परिनालिका कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इसकी लेंथ -L से लेके +L तक फैली हुई है, इंटीग्रेट कर देंगे। अगर यहाँ पे दिखाएंगे कि r बहुत बहुत बड़ा है x से, यहाँ पे r बहुत बहुत बड़ा है x से, तो आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि आप ले सकते हैं कि r बहुत बहुत बड़ा होगा a से। तो ऐसे आप अगर ऐसे लेंगे तो a² + r-x का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आप क्या लिख देंगे, r का पावर 3। तो ऐसे आप इजीली कर लेंगे, और यही यहाँ पे मेन स्टेप है। इसको आपको करने के बाद बहुत इजी हो जाएगा, आप इंटीग्रेट कर देंगे dx को, और यहाँ पे 2l आ जाना है, और ये सारा कैंसल आउट होके इजीली आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। बहुत अच्छे से यहाँ पे लिखा गया आंसर को, और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये 2m/r³ आ रहा है, यही दंड चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि दंड चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र एक ही होता है। तो आपने देख लिया। इसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन पे भी हमको चलना है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि क्या प्रत्येक चुंबकीय विन्यास का एक उत्तरी और एक दक्षिणी ध्रुव होना आवश्यक है। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि क्या हर एक जितना भी चुंबकीय विन्यास होता है उसमें उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव बनता ही बनता है। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है कि चुंबकीय विन्यास में ऐसा जरूरी नहीं कि हमारा ये जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी कि जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होता है वो जीरो हो जाता है। जैसे आप टोरॉइड का यहाँ पे पूछा है तो एग्जाम्पल एक दे देंगे कि टोरॉइड में क्या होता है कि जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र का आघूर्ण वो जीरो होता है। साउथ और नॉर्थ उसके अंदर ही आप देखते हैं कि एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं किसी भी एक पॉइंट पे आप देखिएगा तो यहाँ पे आप अच्छे तरीके से इनको लिखेंगे। दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या पूछता है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए लेंज का नियम लिखिए। तो लेंज का नियम हमने लिख दिया हुआ है। क्या लिखा है लेंज का नियम, कि जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की अवस्था में जो प्रेरित धारा होती है वो उस कारण का ही विरोध कर देती है जिससे वह उत्पन्न होती है। यहाँ पे आपने लिख दिया। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे कि जो कि एक डायग्राम बना देना है आपको कि इसमें एक लूप है जो आयताकार लूप है, और ये यहाँ पे मूव कराएंगे हम इसे। तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें हमने लिखी हुई है कि इसका एक का RQ का लेंथ कितना है और QS का लेंथ कितना है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो RQ और QS दोनों का लेंथ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, और आप देख सकते हैं कि RQ की जगह पे X और RS की जगह पे L। तो लूप में चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, B इंटू एरिया होता है, तो B इंटू एरिया आपने यहाँ पे लिखा है। और मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ है और लेंथ इधर की तरफ है, तो एंगल 90 है, इसलिए साइन थीटा वाला नहीं लिखा। तो ये समझ जाएंगे आप।
इसके बाद x जो है वो समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। आप यहाँ पे देखिए कि इधर उधर करेंगे पी क्यू को तो x ही चेंज होगा, तो x चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो आप देखिए कि x के चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज ईएमएफ के इक्वल होता है, जो विद्युत वाहक बल होता है इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे फ्लक्स में परिवर्तन ऐसे हम लिखेंगे और dx/dt को v लिख देंगे, यही प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न आता है कि स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं। स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक लिखिए। तो स्वप्रेरकत्व यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में भी परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। यहाँ पे स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक हेनरी है। तो स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक आपने बता दिया, और स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं यहाँ पे ये बता दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्वप्रेरकत्व की जगह पे स्वप्रेरण हमने लिखा हुआ है। आप स्वप्रेरकत्व का एक डेफिनेशन आता है न्यूमेरिकल, उसको भी लिख सकते हैं, या फिर आप स्वप्रेरण भी लिख सकते हैं। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में 3 का बी पूछता है कि परिनालिका में संचित है, या संचित की जगह पे संचित चुंबकीय ऊर्जा का व्यंजक परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र बी, क्षेत्रफल ए तथा लंबाई एल के पदों में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तीसरे का बी का भी सॉल्व किया गया है कि माना एक परिनालिका का स्वप्रेरकत्व इतना है, एल है और धारा आई है। तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र हमने निकाला हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, म्यू नॉट एन और आई, और यहाँ पे आई की वैल्यू हमने निकाल ली बी अपॉन म्यू नॉट एन। तो ऐसे करके अब हम क्या जानते हैं कि जो स्वप्रेरकत्व होता है वो एन बी ए आई होता है। फाई की जगह पे बी ए रख दिया, और यहाँ पे एन बी ए अपन आई, और यहाँ पे ऐसे करने के बाद एन स्क्वायर म्यू नॉट एल ए आ गया। तो संचित चुंबकीय ऊर्जा आप दिखा देंगे कि एल आई का स्क्वायर होता है 1/2, और यहाँ पे एल और आई का वैल्यू रखेंगे तो कट के ऐसा आ जाएगा। इसके बाद तीसरे का सी है कि परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व कितना होगा। तो ऊर्जा घनत्व के लिए आयतन से डिवाइड कर देंगे आप। तो आयतन से डिवाइड करने के बाद ये बी स्क्वायर म्यू नॉट आ गया। मतलब जो ऊर्जा घनत्व है वो तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, ऐसा आप देख रहे हैं। और संधारित्र में जो संचित ऊर्जा याद करिए आप, जब हम पढ़ते थे तो संधारित्र में जब दूसरे चैप्टर में आता था तो ये भी क्या होता था कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसके वर्ग के समानुपाती होता है। तो दोनों में एक रिलेशन दिख रहा है कि दोनों परिस्थितियों में जो ऊर्जा घनत्व है वो तीव्रता के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। इसके बाद केंद्रीय नाभिक के चारों ओर परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए। तो यहाँ पे एक नाभिक में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, चारों तरफ घूम रहा है, तो उसका परिभ्रमण काल क्या होगा, T = 2πr/v। पूरा टी टाइम में पूरा एक चक्कर लगा लेता है, और एरिया निकाल दिया πr², और धारा इससे निकल गई EV/2πr। तो चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, I × A। एक ही बार घूम रहा है इसलिए n की वैल्यू 1 होगी, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे EVR/2। तो यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण M = EVR/2। तो यहाँ M कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण है। यहाँ पे कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण का यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखा हुआ है कि क्या बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक वृत्ताकार पक्ष पे गति करता है और इसके जो आघूर्ण होता है उसी को कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। अब चक्रण चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, तो चक्रण चुंबकीय आघूर्ण ये अपने वृत्ताकार पथ पे तो घूमेगा ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपने भी चारों तरफ रोटेट करेगा। तो इसको हम आंतरिक आघूर्ण ये होता है इलेक्ट्रॉन के पास, और उसको चक्रण चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। तो दोनों को अच्छे से लिखा हुआ है यहाँ पे। अब आता है पांचवा प्रश्न कि विषुवत रेखा पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण लगभग 0.4 G है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पृथ्वी के चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो यहाँ पे विषुवत रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे हमने फॉर्मूले से दिया हुआ है B = 10⁻⁶ × m/r³। 10⁻⁶ किसकी जगह पे रखे हैं, याद करिएगा μ0/4π होता है 10⁻⁶, तो वहाँ पे रख दिए हैं डायरेक्ट। और r की वैल्यू पृथ्वी की त्रिज्या है तो 6.4 × 10⁻⁶, और यहाँ से m की वैल्यू निकालनी है क्योंकि b का तो दिया गया है।
तो यहाँ से v की वैल्यू टेस्ला में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴ लिखेंगे और इसके आगे t लगा दीजिएगा, छूट गया है। यहाँ पे आप ऐसे करके और इजीली इनके आंसर को निकाल सकते हैं। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है, यदि किसी स्थान के चुंबकीय आमोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव 0.26 g है एवं नमन कोण 60 डिग्री है, तो इस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, नमन कोण मतलब थीटा की वैल्यू दे दी गई और ऊर्ध्वाधर घटक हमने बोला है आई है, और जो क्षैतिज घटक की वैल्यू यहाँ पे दे दी गई एच की। तो आप देख सकते हो उसको भी टेस्ला में ही आपको लिखना होगा। तो एच अपॉन बी कॉस थीटा होता है, तो बी की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे और आ जाएगा 0.52 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला में आएगा। असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा cgbasicsupport.in। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, इसको नीचे स्क्रॉल करना होगा, ऑप्शन दिखेगा आपको असाइनमेंट 2021-22, उस पर क्लिक करके सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं।